तो क्या हाल है आप लोगों के? मैथ्स ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कल जो है केवीएस और एनवीएस की जो है वैकेंसी आउट हो चुकी है और इसमें आज से फॉर्म भरे जाएँगे यानी 14 तारीख से आज से फॉर्म भरे जाएँगे। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का एक डाउट सिलेबस को लेकर है। मतलब सिलेबस जो है वो टियर 2 का तो देखो क्रिस्टल क्लियर है लगभग ज़्यादातर अभ्यर्थियों को नहीं भी पता है तो हम बता देंगे कि किस किस सब्जेक्ट का क्या-क्या सिलेबस है वो सारा का सारा हम ऐप में डाल देंगे, आप उसमें भी जाके उसको डाउनलोड कर पाएँगे। ठीक है? तो ऑफ़िशियल सिलेबस होगा, ऐसा नहीं कि आपको दूसरा सिलेबस देंगे, ऑफ़िशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप उसको पूरा का पूरा देख पाएँगे। सबसे पहला डाउट जो आ रहा है कि केवीएस ने टियर 1 का जो है उसमें चेंजेस करे हैं, सीडीपी हटा दी है, बाकी सारी चीज़ें करी हैं और उसका सिलेबस में 300 मार्क्स का पेपर है उसका। बट उसका सिलेबस नहीं बताया है ना? तो उसमें पढ़ना क्या है और सर उसका सिलेबस क्या मिलेगा, वो थोड़ा-सा जो है कन्फ्यूज़न ज़्यादातर बच्चों में है। तो उसी को दूर करने के लिए हम ये पूरी की पूरी वीडियो बना रहे हैं। इसमें आपको पूरा मतलब हम बताएँगे कि किस तरीके से आपको क्या-क्या करना है। टियर 1 में आपको कितने मार्क्स लेकर आने हैं, वो उसमें भी बहुत बड़ी बात है और कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, वो भी हम थोड़ा बहुत उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केवीएस टियर 1 का जो वीडियो है ये डिटेल सिलेबस के ऊपर है कि आपको क्या-क्या पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। पेपर पैटर्न जो है वो उसमें टोटल जो है वो 6 पार्ट्स होंगे आपके। मतलब 6 पार्ट्स में आपका पेपर पैटर्न डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट होगा वो होगा जनरल रीज़निंग का, दूसरा होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी का, तीसरा होगा कंप्यूटर लिटरेसी का, चौथा जनरल नॉलेज, पाँचवा इंग्लिश और छठा होगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जिसमें वन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी। अब इसमें हिंदी भी आती है, असमीज़ भी आती हैं, बोडो भी आती हैं, केरला की जो लैंग्वेज है वो भी आती है, मलयालम भी आती है ना? तो ऐसे करके आपकी जो है कुछ लैंग्वेजेस हैं जो आप देख पाएँगे नोटिफ़िकेशन में, वो सारी की सारी लैंग्वेजेस में से अगर आपको लगता है कि आपकी जो है कमांड है, कमांड का मतलब ये है कि ग्रामर आपको प्रॉपर आती है उसकी, तो आप उसको डाल सकते हो। ज़्यादातर जो नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं वो हिंदी को ऑप्ट करते हैं, तो हिंदी उनकी जो लैंग्वेज है उसमें वो पेपर देते हैं। ठीक है? जिसमें आपकी ग्रामर वगैरह और क्या-क्या पूछा जाता है मैं सारा का सारा बताने वाला हूँ। तो जनरल रीज़निंग के जो हैं वो 20 क्वेश्चन आएँगे और मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। 3 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस होंगे जनरल रीज़निंग के। ठीक है? न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो होंगे वो भी 60 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चंस आएँगे। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आएंगे आपके जो कि 60 मार्क्स के होंगे। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश के सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी के यानी दूसरी लैंग्वेज के भी क्या आएंगे, सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिला के इसके 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे, 30-30 मार्क्स में डिवाइडेड होंगे। तो टोटल मिला के अगर हम देखें 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 24 और 60 30 होते हैं, तो 300 मार्क्स का आपका टोटल एग्ज़ाम है ये। 300 मार्क्स का एग्ज़ाम है जिसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो सिर्फ 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चन है आपके और 300 मार्क्स का एग्ज़ाम है। अब बात ये आती है सर, इसमें सबसे पहला ये है कि ये जो पेपर है क्या इसकी मेरिट बनती है? क्या इसके मार्क्स जो हैं वो टियर 2 में हमारे ऐड होंगे या नहीं होंगे? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ मार्किंग स्कीम में सबसे पहले ये टियर 1 जो है ये क्वालिफ़ाइंग है आपका। क्वालिफ़ाइंग का मतलब ये है इसके मार्क्स जो हैं वो आपके टियर 2 में या फाइनल मेरिट में जो होंगे वो ऐड नहीं होंगे। तो फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स ऐड नहीं होने, ये क्वालिफ़ाइंग इन नेचर है। अब क्वालिफ़ाई करने के बाद में आपको टियर 2 के लिए कितने लोग लिए जाएँगे पहले थोड़ा-सा ये भी आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए। वैकेंसी जो है, जो आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी है उसका 10 गुना लोग लिए जाते हैं। अब 10 गुना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लेते हैं आपके सब्जेक्ट में 500 वैकेंसी है, तो 500 का 10 गुना कर दीजिए आप। इतने नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं उस पे लिए जाएँगे, यानी एक सीट पे 10 लिए जाते हैं आपके, ठीक है? टियर 2 के लिए बता रहे हैं हम आपको ये, ठीक है? तो इसका मतलब ये है टियर 1 में वैकेंसी के 10 गुना जो भी आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? आपके 10 गुना आपसे लिए जाएँगे, क्लियर? अब मार्किंग स्कीम मैंने बता दी है कि हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा आपका। लेकिन इसमें इस बार जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी दे दी है और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 दी है आपको, यानी 1/3 मार्क्स आपके कट जाएंगे, यानी हर सही क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिल रहा है तो गलत क्वेश्चन का आपका 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो गलत क्वेश्चन का जो है वो आपका 1 मार्क्स कट भी जाएगा। तो अगर मान लेते हैं आप क्वेश्चन रॉन्ग अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपका 1 मार्क्स कट होगा।
अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो सपोज़ करिए, तो आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा, उस केस में आपका मार्क्स वो ना कटेंगे ना बढ़ेंगे, मतलब ज़ीरो मान के चलिए आप एक तरह से, ठीक है? तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, रॉन्ग अटेम्प्ट पे आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अब रॉन्ग अटेम्प्ट कब-कब हो सकता है? देखो, एक तो ये होता है कि आपने एक आंसर टिक करा है, 4 ऑप्शन है अपने पास में, आपने एक ऑप्शन टिक करा है और वो गलत है, तो आपके 1 मार्क्स कट हो गए। हुआ क्या है, आपने एक ऑप्शन करेक्ट वाला टिक कर दिया और एक ऑप्शन इनकरेक्ट वाला टिक कर दिया, यानी आपने एक से ज़्यादा ऑप्शंस को टिक करके आ गए आप, ठीक है? तो उस केस में आपके मल्टीपल आंसर्स हैं, चाहे वो करेक्ट भी हैं उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? उसमें से एक करेक्ट आंसर भी है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो रॉन्ग में ही काउंट होता है, यानी उसके भी मार्क्स आपके डिडक्ट ही होंगे। तो 3 मार्क्स हैं आपके करेक्ट आंसर के और इनकरेक्ट के क्या हैं, 1 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि सिलेबस में पढ़ना क्या-क्या है सर हमारे को और कौन-कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कवर करते हैं, ठीक है? तो केवीएस में जब हम पुराने पैटर्न पैटर्न भी उठाते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा-सा इसको एनालिसिस करते हैं और बाकी चीज़ों को देखते हैं, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे जनरल रीज़निंग में एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज़ आती है और अल्फ़ाबेट सीरीज़ आती है। ब्लड रिलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़नी पड़ेगी, डायरेक्शन सेंस आपको पढ़ना पड़ेगा और नॉन वर्बल रीजनिंग में जनरली मिरर इमेज आपसे पूछी जाती है या पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सिलोंग्स आपसे पूछे जाते हैं, वेन डायग्राम और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है? इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक्स हैं आपके, जो आपको स्क्रीनशॉट ले लो, या तो स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो हमारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे जाके मैथ्सतान ऑफिशियल सर्च करिए प्ले स्टोर पे, एप्लीकेशन पे जाके देखिएगा, फ्री में सारा का सारा कंटेंट आपको उस एप्लीकेशन में मिल जाएगा। आपको सिलेबस भी मिलेगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। अभी सिलेबस इसी वीडियो के बाद हम अपडेट कर देंगे, उस पर आप जाके देख लीजिएगा उसको, ठीक है ना? इसमें सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आते हैं बच्चे, 20 क्वेश्चन आएंगे और इसमें क्या क्या पढ़ना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब है क्वांट, ठीक है? इसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन नहीं है। तो आपको नंबर सिस्टम ये पढ़ना है, एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन आएंगे इसमें, परसेंटेज आएगी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट भी आएगा, इसमें डिस्काउंट लिखना भूल गए। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट ये पूरा टॉपिक है, ये आएगा आपका। टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा, एज रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मैंसुरेशन जो बेसिक मैंसुरेशन आती है 2D 3D की, वो आपकी आएगी। और डीआई के क्वेश्चन जो सिंपल डीआई होते हैं पाई चार्ट में और आपके बार ग्राफ में, ठीक है? दो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, पाई चार्ट, बार ग्राफ। लाइन ग्राफ के भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत रेयर होते हैं, लेकिन पाई चार्ट और बार ग्राफ के आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है कि क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें कुछ टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये किसी भी बुक से आपको आप आराम से पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, जिसमें आपको 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, एमएस वर्ड, एक्सेल, सॉरी, और पावर पॉइंट, ठीक है? इस पे 3 पे फोकस करना है। उसके बाद में इंटरनेट, ईमेल, फाइल टाइप, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक, स्टोरेज डिवाइस, कीबोर्ड, शॉर्टकट, ठीक है? ये सारा का सारा आपको करना पड़ेगा। जीएस की बात कर लेते हैं या जीके की बात कर लेते हैं, 20 क्वेश्चन इसमें भी हैं, जिसमें आपके करंट अफेयर्स आएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल, और एजुकेशन से रिलेटेड जो हैं वो करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? मतलब किसको क्या मिला है उसमें भी आपको देखा जाएगा, कौन सा अवार्ड मिला है वो भी देखा जाएगा, और एजुकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं। पॉलिटी बेसिक आपसे पूछी जाएगी, जिसमें आपको जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको पढ़ने हैं और इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है वो आपको पढ़नी है। इंडियन ज्योग्राफी आपसे पूछी जाती है, इंडियन इकोनॉमी आपसे पूछी जाती है। हिस्ट्री, बेसिक हिस्ट्री होगी, जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल यानी मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो ज़्यादा पूछी जाती है आपसे, ठीक है ना? उसके बाद में स्पोर्ट्स, अवार्ड, और ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, ठीक है? ये सारा का सारा आपसे पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, या एनईपी के बारे में आपसे थोड़ा बहुत पूछ लिया जाएगा, और ऐसे टीचिंग रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। एनईपी हो गई, बाकी सारी हो गई, ठीक है ना? तो ये सब आपसे पूछा जाएगा। एनईपी में भी आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी जो करनी है, वो जो करंट है उस पर ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है ना आपको? क्लियर? चलो, उसके बाद SSA आता है, वो उसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, सर्व शिक्षा अभियान और बाकी सारी चीज़ें, छोटी छोटी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का हमने पहले से ही वीडियो कोर्स स्टार्ट कर दिया था इसका, क्योंकि हमें पता है कि इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको अभी वीडियो कोर्स ऑनगोइंग है, आप एप्लीकेशन पे भी जाके देख पाएंगे, उसमें कुछ नहीं है, उसमें बहुत सारा कंटेंट है, उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रखे हैं हमने।
इंग्लिश में क्या पूछा जा रहा है, ये है कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट पहले पूछा जाता है आपसे। सिनोनिम एंटोनिम आपको पढ़ना है, एरर डिटेक्शन आपको पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक आपको पढ़ना है, क्लोज टेस्ट आपको पढ़ने हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस और आर्टिकल। 10 क्वेश्चन इसके आएंगे, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ टफ नहीं आता, ठीक है ना। हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी में ज़्यादा नहीं आता। हिंदी में व्याकरण आता है, पर्यायवाची शब्द आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, मुहावरे आते हैं, ठीक है, लोकोक्तियाँ आती हैं, अशुद्धि शोधन और गद्यांश। ये 4-5 चीज़ें हैं, अगर आप इसको पढ़ लोगे तो हिंदी का मतलब आपके हो जाएंगे। हिंदी में ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, इतने में हो जाता है। तो ये है टीयर 1 का पूरा, ठीक है। छठा ये पूरा मिला के टीयर 1 का है। टीयर 1 क्वालिफाइंग है, मेरी बात ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, टीयर 1 क्वालिफाइंग है, इसको आपको क्वालिफाई करना है। जब हम टीयर 2 की बात करते हैं, तो टीयर 2 में आपके सब्जेक्ट वाला टेस्ट होगा, यानी सब्जेक्ट का पेपर होगा। जैसे आप मैथमेटिक्स से हैं तो आपका मैथमेटिक्स का पेपर होगा, आप फिजिक्स से हैं तो आप फिजिक्स का पेपर होगा, इस तरीके से। तो सब्जेक्ट टीयर 2 किस तरीके से चलेगा, इसमें टीयर 2 में देखो आपका सब्जेक्ट नॉलेज आएगी, लैंग्वेज आएगी और पेडागोजी आएगी, ठीक है। जो फाइनल मेरिट बनेगी आपकी, उसमें वेटेज रखी जाएगी इंटरव्यू और टीयर 2 की, ठीक है, दोनों की। तो टीयर 2 में जो आपके मार्क्स होंगे उसके 85%, जैसे सपोज़ करिए आपके कुछ मार्क्स आगे, मान लेते हैं आपके कुछ भी मार्क्स आए हैं, तो उस मार्क्स के 85% आपसे लिए जाएंगे और 15% होगा इंटरव्यू के मार्क्स। टोटल मिला के जो मार्क्स बनेंगे 100% पे, उस पे मेरिट लगेगी आपकी, ठीक है। पैटर्न की बात करें तो सारे पोस्ट में जो हैं 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। 60 क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 60 मार्क्स के हैं, और 10 जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जो कि 40 मार्क्स के हैं। तो टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और 2.5 घंटे का इसमें टाइम मिलता है। बाईलिंगुअल होता है ये, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। बाकी जो बाकी लैंग्वेज वाले हैं उनके लिए अलग से कोई इशू नहीं होता, उसका भी होता है वो, ठीक है ना। तो ये है पूरा का पूरा पैटर्न। और इसमें अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ, या ऐसा है कि आपको पैटर्न चाहिए, आपको पूरे क्वेश्चंस चाहिए इससे रिलेटेड, तो भी आप हमारे को कमेंट कर सकते हो। हम सारा का सारा ऐप में जो जो चीज़ें आप बोलेंगे वो अपलोड करवा देंगे, ठीक है। उसका आपको कोई चार्जेस नहीं देने, कुछ नहीं करना। ऐप डाउनलोड करके आप उसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करने से आप पीछे मत हटिएगा, बिल्कुल कमेंट करिएगा। और ये वीडियो जो है वो ज़्यादातर लोगों को तक शेयर करिएगा, ताकि बाकी लोग भी जान पाएँ कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें उनको करनी है।